नमस्ते, मैं हूँ वंशी सूर्य और आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। कहा जाता है कि भारत के पावन भूमि में कण कण में शिवजी का वास है। तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध जो है प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस मंदिर की खासियत इस रिपोर्ट में। भगवान शिव भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें सृष्टि के संहारक ही नहीं बल्कि करुणा, तप, वैराग्य और कल्याण के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। शिव का स्वरूप जितना रहस्यमयी है उतना ही सरल है। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म धारण किए हुए शिव मानव जीवन को त्याग, संतुलन, आत्मज्ञान का संदेश देते हैं। भगवान शिव के अलग अलग रूप भारत के गांवों से शहरों तक हर जगह दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक भव्य अद्भुत रूप के दर्शन हम छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित मरोदा गांव में कर सकते हैं, जहां की महिमा सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग की ऊंचाई और गोलाई हर साल बढ़ने की मान्यता बताई जाती है और ये लगभग 80 फीट का शिवलिंग विश्व का सबसे विशाल शिवलिंग बताया जाता है। भूतेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाने वाले इस शिवलिंग का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। आइए इस बारे में जानते हैं स्थानीय जानकार से। सावन में संडे को और मंडे को दोनों दिन बहुत भीड़ रहता है। बाकी डेली तो आना जाना चलता रहता है। मंदिर का इतिहास क्या है? मंदिर का इतिहास है, लोग कहते हैं, पुराना जमाना के लोग कहते हैं, रामायण में इसका लेख है। रामायण एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जाने। तो ये प्रसंग से ये भूतेश्वर भगवान जो है जुड़ता है। उस टाइम में, उस कल्प में जब त्रेता युग था तो भगवान राम और सीता जी लक्ष्मण सहित वनवास को घूम रहे थे। उसी समय शिव और सती जी कुंभज ऋषि मतलब सिहावा के पास कुंभज ऋषि का आश्रम है, वहाँ सती जी और शिव जी कथा सुनने के लिए गए रामचंद्र जी का। तो कथा सुन करके जब वापस आए ना, तो सती जी के मन में संदेह हुआ। रामायण की कथा तो सब जानते हैं। भगवान शिव जी ने भगवान राम को प्रणाम किया तो सती के मन में ये अहंकार उत्पन्न हो गया कि सबसे बड़े महादेव हमारे पति हैं और हमारे पति सबसे बड़े महादेव होकर के ये दूसरे भगवान का कैसे प्रणाम करते हैं। तो उसने फिर परीक्षा लेना चाहिए। शिव जी ने मना किया, फिर भी सती जी ने नहीं मानी और परीक्षा ली सिहावा के पास, जहाँ पर अभी शीतला जी उद्गम है। वहीं पर परीक्षा हुआ तो सती जी जब नहीं मानी ना, तो शिव जी ने बोला कि लो सती तुम परीक्षा लो, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उसी का प्रतीक है भूतेश्वर भगवान उस कल्प का। गरियाबंद मुख्यालय से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव की खूबसूरती उसे और आकर्षक बनाती है। चूँकि यह स्थान घने जंगलों में पहाड़ियों के बीच विराजमान है, लगभग 290 फीट की परिधि में स्थित यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित बताया जाता है। कुछ मान्यताएं इसे भगवान शिवजी के भूत गणों से जोड़ती है, इसीलिए इन्हें भूतेश्वर महादेव कहा जाता है। यहाँ होने वाला प्रसिद्ध मेला जोईधा बाबा की देन कहा जाता है, जिन्होंने इस शिवलिंग की गुफा में तप किया था। महान गाथाओं के साथ जुड़ा ये स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिता ध्रुव है और मैं रायपुर से हूँ। यहाँ पर भूतेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए आए थे हम लोग। और ये मंदिर बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है और कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आने से अच्छा लगता है। क्या श्रद्धा है यहाँ की आपके लिए? भोलेनाथ की मंदिर है और भोलेनाथ के प्रति तो सभी के मन में बहुत श्रद्धा रहती है और ये विश्वास रहता है कि दर्शन करने के लिए जाए। जो लोग जो कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये बढ़ता है हर साल, इस बारे में क्या? जी, ये शिवलिंग अभी मैं मतलब 3-4 साल पहले आई थी तो मैं महसूस की हूँ कि मतलब ये थोड़ा सा छोटा था और अभी जब आया ना तो ये बहुत बड़ा लगा। तो मन में मैं सोच रही थी कि ये मंदिर कुछ बड़ा है क्या, ऐसा है। कैसे पता चला मंदिर के बारे में आपको? अब बहुत पुराने लोग जानते हैं मैम, लेकिन ये ना धीरे धीरे बढ़ता है मंदिर और ये बहुत आसपास के जो लोग हैं अब श्रद्धा के नाम से आते हैं और इसी के कारण थोड़ा सा उसमें भक्ति भावना में
इसका और ज़्यादा उद्धार हुआ है। हाँ जी। और इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब मंदिर के बारे में जो भी उनके श्रद्धा भक्ति से जो भी बनता है कुछ कुछ दान पुण्य करते हैं तो ज़्यादा विकसित हो गया। पहले मतलब और बहुत प्राचीन समय में ये ज़्यादा जानकारी रहा नहीं होगा तो थोड़ा सा आउट एरिया भी पड़ जाता था, आवागमन का सुविधा नहीं था तो बहुत कम लोग आते थे और अभी तो एक्चुअली बहुत आते हैं। जी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं तो आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए। कन्हैयालाल रामानी, कहाँ के रहने वाले हैं? भाटापारा छत्तीसगढ़ के। क्या श्रद्धा है यहाँ की? यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, मन को सुकून मिलता है। और जैसे हम अपने बाल बच्चे के लिए दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल हो रही है, हमारा इतना आजमाया हुआ। और ये जो है ये शिवलिंग के रूप में हमारी सुनी हुई बात है कि हर साल इसका 1 इंच कुछ मतलब बढ़ता है, ऐसी सुनी हुई बातें हैं। महाशिवरात्रि हो या सावन का महीना या सोमवार, भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। ये स्थान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूर स्थित है। ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं इसे और भी भव्य बनाती है, इसीलिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले ऐसे शिव की उपासना भारत ही नहीं विश्व भर में करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। उनका व्यक्तित्व हमें ये सीख देता है कि शक्ति और शांति दोनों का संतुलन ही जीवन का वास्तविक आधार है।